चलिए हाय, गुड मॉर्निंग। सो फाइनली सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम सारे कंप्लीट हो गए हैं। सो द थिंग इज़, द क्वेश्चन इज़ कि व्हाट आफ्टर सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम। देखिए, हमारे सीए में 3 फेजेज़ हैं। अब आप कहोगे सर ये तो सबको पता है, लेकिन ठीक है। 3 फेजेज़ हैं: सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल। सीए फाउंडेशन से सीए इंटर में एक जो शिफ्ट है ना, ये बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि सीए फाउंडेशन में और सीए इंटर का लेवल में काफ़ी डिफरेंस है। सी इंटर में जहाँ आप 25-30 बुक पढ़ते हो, फाउंडेशन में वहीं आप 6-8 बुक पढ़ते हो। मैं नहीं कहूँगा कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बट द थिंग इज़ कि थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अब मैं ये सब बातें इस वाले शॉर्ट्स में क्यों कर रहा हूँ? देखिए, आपके फाउंडेशन के पेपर हो गए हैं, रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हो, 45-50 डेज़ आप वेट करोगे। देखिए, आपके पास इंटरमीडिएट में अराउंड 9 से 10 महीना होते हैं। ये जो आपके पास ये जो 45-50 डेज़ है ना, इसको आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना है। जो एस्पिरेंट कॉन्फिडेंट है कि सर मेरा क्लियर हो जाएगा, उनको तो मैं सजेशन यही दूंगा कि वो इंटर की क्लासेस शुरू कर दें। बट इंटर की क्लासेस इसी कंडीशन के साथ करें कि इन केस अगर मेरा रिज़ल्ट नेगेटिव आता है तो क्या फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी, ये कंडीशन है। जो थोड़े से लेस कॉन्फिडेंट हैं वो अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। 45-50 डेज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैक्सिमम एस्पिरेंट गलती क्या करते हैं, इस 45-50 डेज़ को वेस्ट करते हैं, पूरी तरीके से वेस्ट करते हैं। तो 2-3 चीज़ें हैं। जो एस्पिरेंट ऐसे हैं जो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि सर मेरा हो जाएगा, वो इंटर की क्लासेस शुरू कर दें। बट द कंडीशन इज़ कि जो कोचिंग के जो सर हैं या जो मैनेजर हैं, उनसे आप बात कर लीजिएगा, उनसे कह दीजिएगा सर इन केस अगर रिज़ल्ट नेगेटिव आता है मेरा तो क्या फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी। जिनको श्योर शॉट है मेरा नहीं क्लियर होगा, वो पढ़ाई शुरू कर दीजिए। जो 50-50 में है, उनसे मैं ये कहूँगा कि वो 2 चीज़ें करें। थोड़ी बहुत पढ़ाई अपनी करते रहें फाउंडेशन की, और थोड़ा बहुत सीए इंटर के बारे में रिसर्च करते रहें। कितने सब्जेक्ट्स हैं, कहाँ से क्लासेस करनी है, ये सब चीज़ें पहले से रिसर्च करके रखें। होता क्या है, रिज़ल्ट के बाद फिर आप लोग एक्शन लेते हो, रिज़ल्ट के बाद फिर आप लोग उठते हो, जागते हो, उसके बाद बहुत लेट हो जाती है। देखिए, इंटरमीडिएट में ऑलरेडी आपके पास बहुत कम टाइम होता है, बहुत बड़ा सिलेबस है। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैंने सी इंटरमीडिएट सीपीटी के बाद तुरंत शुरू कर दिया था। मतलब मैंने रिज़ल्ट तक का भी वेट नहीं किया था। एग्ज़ाम हुआ था सीपीटी का, 2 दिन बाद मैंने इंटर शुरू कर दिया था। तो मुझे एक एक्स्ट्रा 1 मंथ मिल गया था। तो अगर कुछ आप ऐसी प्लानिंग करोगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए, सो दिस इज़ इट। थैंक यू।